नीति वचन जाइए 28 वचन 13 और 14 आयत को ध्यान पूर्वक सुनिए। वहाँ प्रभु क्या कह रहा है। लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, बोलिए, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उन अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। वचन 14 आइए पढ़िए। और फिर लिखा है कि जो, आगे फिर से आप बोल सकते हैं, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है, भय मानता रहता है, वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। क्या आप सब लोग सुन पा रहे हैं? ये वचन आपको आशीषित करेगा, छुड़ाएगा हर समस्याओं से। हालेलुया। देखिए, अगर हम 13 आयत को ध्यान से समझें तो बाइबल वहाँ कह रहा है कि जो अपने भीतर, जो अपने मन के अंदर, जो अपने विवेक में, जो अपने विचारों में अपराध को रखता है, जगह देता है, अपराध को जगह देता है। क्योंकि जब आप प्रभु के निकट आते हैं तो निश्चय ही आपको एक चीज दिखाई पड़ता है, सलीब दिखाई पड़ता है। आप यीशु मसीह के क्रॉस को देखते हैं कि यीशु मसीह क्रॉस पर लटका हुआ है और उसे दर्द हो रहा है, उसे पीड़ा हो रही है, हाँ या ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यीशु अगर दर्द में है सलीब के ऊपर, यीशु दर्द में है उस क्रॉस के ऊपर, अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए सलीब के ऊपर वो है, तो उसका मुख्य कारण कौन है? मनुष्य जाति का पाप, मनुष्य जाति का अपराध। याद रखिए इस बात के लिए, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अपराध को माफ नहीं, क्षमा नहीं कर सकता, उसे खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल कहती है, रोमियो अध्याय 3 वचन 23, सब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वो दूर हैं। सब मनुष्य पापी है। तो कोई मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अपराधों को कैसे माफ कर सकता है? क्योंकि वो स्वयं पहले से ही अपराध में है, पहले से ही वो पाप में है। और याद रखो कि यीशु को जब सलीब पर चढ़ा दिया गया तो परमेश्वर सलीब पर जाते जाते उसने किसी व्यक्ति को श्रापित नहीं किया, किसी व्यक्ति को उसने गाली नहीं दिया, किसी व्यक्ति को उसने कुछ भी बुरा नहीं बोला, परंतु वो कहते गए कि पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये जिसे सलीब पर चढ़ा रहे हैं वो आखिर में परमेश्वर का पुत्र है। वो शरीर में आया ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले। आमीन। पड़ोसी को बोलो, हमारे पापों के लिए यीशु मरा, घायल किया गया, दुख उठाया, दर्द सहा हमारे लिए। किसके लिए भाई? जब आपके लिए दुख सहा, आपकी बीमारियों के लिए उसने दुख सहा, आपके पाप के लिए उसने दुख सहा और अपने पीठ पर कोड़े मार खाए, तो आज हम उसे कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, उन बातों को कितना हम संजो के रखते हैं अपने पास। जब आप यीशु के पास आते हैं तो निश्चय ही आपके पास एक विश्वास होता है। आप विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मेरे जीवन के दुखों को दूर करेंगे। और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आप उस पर सलीब पर चढ़े हुए एक यीशु मसीह को देखते हैं। वह प्रभु जो दर्द में है और जो हमारे दुखों को लेकर इस सूली पे चढ़ गया है, आप उसे देखा करते हैं। क्यों चढ़ गया है? आप ही कारण हैं। हम और आप मनुष्य ही हैं जिस वजह से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा। आमीन। और वो सलीब पर चढ़कर के क्या साबित किया? वो सलीब पर जाकर के ये किया, आपके अंदर का पाप, आपके अंदर के श्रापों को वो ख़त्म कर देता है। आमीन। जब आप यीशु मसीह को सही रीति से अंगीकार करते हैं, अपने मन के अंदर उसे सही जगह देते हैं, उसे सही पुकार से उसे आप बुलाते हैं,
उसे आप सही रूप से निमंत्रित करते हैं, वो आपके जीवन के हर एक अशुद्धता को दूर करता है और आपके पापों को क्षमा कर आपके जीवन को आशीषित करता है। आमीन बोले आप। हालेलुया। बातों को आप समझ रहे हैं क्या? चलिए फिर से हमारे साथ इस पद को देखिए, क्या लिखा गया वहां पर। जो अपने अपराध छिपा रखता है, अपराधों को छिपा रखता है, अपने अपराधों को जो छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, और जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। हम कैसे दया के पात्र बने, हम पर प्रभु कैसे दया करे, आज यही चीजें आपके सामने प्रभु कहने वाले हैं। हाँ, आज यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है, अपराध। अपराध, गुनाह, पाप। जो पाप की प्रवृत्ति है ये अपना असर छोड़ती है। यदि आप इसे अनुमति देते हैं तो ये आपके जीवन में अपना क्या छोड़ेगी? असर, अपना प्रभाव छोड़ेगी। पाप की परिस्थिति जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो चीज़ें पाप कहलाती हैं। और पाप अपना बल तब दिखा पाता है जब आप उसे अनुमति देते हो, जब आप उसे आने देते हो, जब आप स्वयं अपनी इच्छा से उस पाप को अपने भीतर आने देते हो, तो वो पाप अपना बल प्रकट करता है। वो एक अपराध करने से आ जाता है। आपने अपराध किया और वो अपराध आपके अंदर आ गया, पर जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो वो अपराध खत्म कैसे होगा? आप क्षमा करने वाले प्रभु के सामने बैठे हैं। आमीन। माफ़ी देने वाले प्रभु के साथ में बैठे हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, वचन सिखाता है, यशायाह अध्याय 1 अध्याय उसका 18 आयत में देखिए, आप कितने बड़े पापी हैं, क्या बहुत बड़े पापी हैं। जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यहोवा परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद और विवाद करें, परमेश्वर के साथ बातचीत करें। कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, ऐसा मौका आपको प्रभु देगा। चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत कर देगा परमेश्वर। मतलब आपके जिंदगी से उस पाप के बल को प्रभु तोड़ देगा, आपके जीवन से पाप के अधिकार को प्रभु खत्म कर देगा। पर किस परिस्थिति में खत्म करेगा? जब तक आप उसके साथ, उसके सामने अपने जीवन में प्रायश्चित को नहीं लाओगे। पड़ोसी को बोलना है, प्रायश्चित। प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब क्या है? आप अपने गुनाहों की, जो आपने गुनाह किए, आप पाप में पैदा हुए, उन हर चीज़ों के लिए हम प्रभु के सामने अपने आप को क्या करते? प्रायश्चित करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पाप क्षमा कर, मुझे नया बना दे, मेरे अंदर अब पाप का बल नहीं रहे, मेरे अंदर सर्वशक्तिमान का बल रहे। आमीन। पर यहाँ लिखा है कि जो अपने अपराधों को छिपा कर रखेगा वो कदापि प्रायश्चित नहीं करने वाला व्यक्ति है। अगर आपने अपराध आपके अंदर है तो आपके अंदर प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित अगर है तो अपराध नहीं है। बातों को समझिएगा। यदि आप प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यीशु पिता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, अपने जीवन में मन का आनंद देखना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य को अपने घरों में देखना चाहते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुने। अपराध यानी पाप एक डिजाइन है जो अगर आपके अंदर अभी भी बसा हुआ है किसी भी रूप में, चाहे वो व्यभिचार के रूप में हो, चाहे वो चोरी के रूप में हो, हत्या के रूप में हो, किसी भी ऐसे गलत कामों के रूप में अगर मेरे अंदर, आपके अंदर कोई भी ऐसी गलतियां हैं, अपराध हैं, और आप प्रायश्चित नहीं कर रहे हो, परंतु उस अपराध को, उस श्राप को, उस पाप को आप अपने अंदर बलवान कर रहे हो, उसे बढ़ा रहे हो, उसे पाल पोष रहे हो, तो कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए नहीं है। वो तैयार है आपको आशीष देने के लिए, वो अनुग्रह करने के लिए तैयार है, आपकी समस्याओं से आपको निवारण देने के लिए तैयार है। पर आप हैं कि जब आप अपने अंदर अपराधों को कायम रखेंगे तो परमेश्वर का आशीर्वाद आप में कायम नहीं रहेगा। आप उसके द्वारा आशीष लेना चाहते हैं, उसके द्वारा छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें माफ़ी की दशा में चलना है,
हमें प्रायश्चित की दशा में चलना। परम पिता, मैंने पाप किया है, मेरे पापों को माफ कर प्रभु, मुझे नया कर। मैं किसी भी गलती में नहीं जीना चाहता, मैं किसी भी अपराध में नहीं चलना चाहता। हे यीशु पिता, मुझे माफ कर, मुझे नया कर, ताकि मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख आए और वो प्रार्थना फलवंत हो, वो प्रार्थना सुनी जाए और मेरे परिवार को आशीषित करे। पर आखिर क्या होता है, एक व्यक्ति कब अपने जीवन से प्रायश्चित ना करने के कारण, गलतियों की माफ़ी ना मांगने के कारण परमेश्वर के सामने रहता तो ज़रूर है, पर वो अपने हृदय को कठोर अवस्था में बना लेता है। वचन 14 इस बात को कहता है, जो अपने वचन 14 में लिखा है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है। क्या लिखा है? निरंतर। हाथ उठा के बोलना है, निरंतर। जो परमेश्वर का भय निरंतर मानता रहता है, उस पिता का डर, वो जी गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तो हम आत्मिकता में घट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हमारे लिए जो चीज़ें दे दी गई हैं वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। हमारे लिए छुटकारा दे दिया गया है, हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने अपने अंदर क्या किया, हमने परमेश्वर का भय नहीं रखा। वचन में लिखा है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य होता है। धन्य का मतलब होता है वह व्यक्ति आशीषित होता है। परंतु, हाथ उठा के बोलो, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। मन आपका कठोर कब होता है? जब आप शैतान की बातें सुनना शुरू करते हैं, जब आप पाप के स्वभाव को अपने जीवन में जगह देना शुरू करते हैं, जब आप अज्ञानता को अपने अंदर रखना शुरू करते हैं, जब आप आज्ञाओं में नहीं आज्ञाहीनता में चलना शुरू करते हैं, जब आप प्यार में नहीं प्रेम में नहीं नफरत में जीना शुरू करते हैं, उस टाइम में आपका मन क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। और कठोरा अवस्था में कभी भी परमेश्वर आपके लिए बरकत नहीं देंगे। वो खड़ा रहेगा, आप बोलते रहोगे, पर आपके लिए कुछ भी ऐसा आशीर्वाद आपके सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि आपने उसका निरंतर जो भय है वो मानना छोड़ दिया है। परमेश्वर का भय हमारा जीवन है। यदि उसका भय हम निरंतर माने, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम उसका भय हर पल अपने अंदर लेके चलें। किसका भय? हाथ उठा के बोलना है, परमेश्वर का भय, जो हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्या करने के लिए दे दिया? बलिदान होने के लिए दे दिया। उसका भय यदि निरंतर हमारे अंदर है तो याद रखो, हम आशीषों के भागदान बनेंगे। हम अपने भविष्य में परमेश्वर के बड़ी सामर्थ्य का भागदान बनेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। याद रखो, यही कारण होता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते और कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने अभी छुटकारा प्राप्त कर लिया है, आगे के लिए फिर कैसे चलेगा, और चलो ऐसे चलता ही जाएगा। पर नहीं भाई बहन, इस बात को समझिए, हमारी तैयारी अनंत जीवन के लिए है, और उस तैयारी में हम बिल्कुल भी लापरवाह ना हो। हमारी तैयारी उस स्वर्गीय स्थानों में वास करने के लिए है। हमारी तैयारी पाप में वास करने के लिए नहीं है, हमारी तैयारी स्वर्गीय स्थानों में वास करने के लिए है। और जब हम वहाँ वास करने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये शारीरिक जीवन कैसा है? हम शरीर में रहते हुए अपराध को रख रहे हैं, हम शरीर में रहते हुए व्यभिचार को जगह दे रहे हैं, हम शरीर में रहते हुए गुनाह को अपना हिस्सा बना रहे हैं, हम शरीर में रहते हुए तमाम गलतियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। तो कभी भी उस टाइम में आपके लिए प्रभु कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस समय आप अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना शुरू करेंगे, अपराध टूटेगा, पाप का बल खत्म होगा और आप नए सिरे से जन्म लेंगे, यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।